वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर का दौरा आज इख्तिताम हुआ। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ राजौरी में एक अवामी रैली की, आज बारामूला में रैली की। उसके अलावा उन्होंने यहाँ कई तमीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और संग बुनियाद भी रखी। मरकज़ी वज़ीर का दौरा जो था वो ख़ास तौर पर जो पहाड़ी और गुजर तबके के दरमियान गुज़श्ता दिनों से काफ़ी आपसी इनहराफ चल रहा था, क्योंकि जो गुजर और बकरवाल आबादी जो है वो कह रही थी पहाड़ी तबकों को जो स्टेटस है, शेड्यूल स्टेटस है, वो नहीं मिलना चाहिए। ताहम अमित शाह ने बड़ा सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी तबके को यहाँ स्टेटस मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन जो जस्टिस जी डी शर्मा की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया जाएगा उसी के हिसाब से उनको जो है ये रिजर्वेशन मिलेगी। और गुजर आबादी जो है उनकी रिजर्वेशन का 1% भी कम नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ जो मुबस्सिरीन हैं, जो इन दोनों तबक़ात के लीडर ने, उन्होंने कहा कि ये एक सियासी बयान था जिसमें दोनों जो आबादियाँ हैं उनको उनका जो है उनको राज़ी रखा गया है। ताहम न पहाड़ियों को कुछ दिया गया अभी तक और न गुजरों से ही छीन लिया गया है। तो ये जो तनाव था इसमें थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। और जो सियासी मुबस्सिरीन है उनका यही कहना कि जो अमित शाह ने इन अवामी रैली में जो तकारीर किए उसमें यही ख़ास मकसद जो मैसेज थी कि जो यूनियन टेरिटरी में जो पहले असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं उसका शायद ये उन्हीं की तरफ इशारा था कि जो अमित शाह ने बारामूला में भी अपनी रैली में कहा कि यहाँ जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है वो प्रोसेस जो मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही यहाँ असम्बली इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं। और दूसरी तरफ से वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों जमातों ने यहाँ रिश्वतखोरी और अपने घर आबाद किए और आम लोगों के लिए उन्होंने यहाँ कोई तमीर तरक्की का काम नहीं किया। इस पर भी सियासत ज़ोर पकड़ रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने रद्दमल में उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी बयान दे रही है और तमीर तरक्की पर इनका कोई ख़ास तवज्जो नहीं होता है। तो अब देखना यही होगा कि इस दौरे के बाद इलेक्शन इंतखाबात कब होंगे और जो सियासी जमातें या सियासी मुहिमात हैं वो कब उनमें कब सूरत आ जाएगी। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहत।